बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम 9th FPISC नेशनल बुक फाउंडेशन के हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, जिसमें रियल नंबर का हमारा चैप्टर था। प्रीवियस हमने पढ़ा रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और अब हम क्या करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल। यानी हमारे पास क्वेश्चन रेडिकल का हमें गिवन होगा रेडिकल फॉर्म में, तो उसमें हमने उसकी क्वेश्चन की यानी रेडिकल फॉर्म की प्रोडक्ट और कोशेंट रूल को प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल फॉर्म। अगर एक से ज़्यादा रेडिकल फॉर्म गिवन होंगे उसको हमने सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और देन अगर सिंप्लीफाई होते होंगे तो हमने उन्हें सिंप्लीफाई भी करना है। तो फर्स्ट हमें देखना है क्या है रेडिकल फॉर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास रेडिकेंट होता है, दूसरा हमारे पास इंडेक्स होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। एक हमारे पास ये जो अंदर लिखा हुआ है रूट के अंदर है, ये क्या है, रेडिकेंट है, ये ऊपर क्या है, इंडेक्स है। दरमियान में डॉट लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, बात यही है कि दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे ये भी रेडिकेंट है और ये भी हमारे पास क्या है जी, इंडेक्स है। दो नंबर रेडिकल फॉर्म में गिवन है, यहाँ भी रेडिकल फॉर्म है, यहाँ भी रेडिकल फॉर्म है। एक रेडिकल सिंगल रेडिकल फॉर्म में कब उन्हें लिखा जा सकता है, जब उन दोनों नंबर का इंडेक्स सेम हो। मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ भी इंडेक्स 3 है, यहाँ भी इंडेक्स 3 है। जब इंडेक्स सेम होगा देन हम उन नंबर्स को आपस में एक ही रेडिकल फॉर्म, सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। अगर इंडेक्स सेम नहीं होगा तो हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो तो 6 क्यूब रूट है यानी 3 है इंडेक्स, यहाँ भी 6 है क्यूब रूट है, 3 इंडेक्स है। तो एक ही रेडिकल फॉर्म में यानी 3 हम इंडेक्स लिखेंगे और एक ही रूट बनाएंगे। अंदर जो भी लिखा होगा नंबर, उन दोनों नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ 6 था, मल्टीप्लाई 6 था 36 का क्यूब रूट, यानी यहाँ पे इंडेक्स 3 था, यहाँ भी इंडेक्स 3 था, इंडेक्स सेम थे, हमने एक ही रूट लिया और एक दफ़ा इंडेक्स लिख दिया। रेडिकेंट यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, जो रेडिकेंट होगा यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 36 का 3 क्यूब रूट यानी हमारे पास। अब ये हमारा आंसर क्या है, ये हमारी रेडिकल सिंगल रेडिकल फॉर्म है। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो 36 क्या होता है, फैक्टराइजेशन करें 36 की क्या बनती है, 6 का स्केयर, 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है। तो 6 का स्केयर और हमारे पास ये क्या है, क्यूब रूट यानी इंडेक्स 3 है। तो इंडेक्स 3 को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें जैसे प्रीवियस हमने 1.1 में की, कैसे करते हैं, 3 है इंडेक्स तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर 2 है, पावर में ब्रैकेट के बाहर 1/3 है। जब ब्रैकेट लगी होती है तो इसका मतलब ये दोनों जो पावर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1/3, 2 नॉमिनेटर है, अगर इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 2 1 2, 2/3, 6 की पावर 2/3। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने आंसर लिख दिया। क्वेश्चन था दो रेडिकल फॉर्म गिवन थी, दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने उसे सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन जो सिंप्लीफाई हो सकती थी वो हमने कर दी। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखें क्या है, एक्स के ऊपर 4th रूट है, इंडेक्स 4 है, एक्स क्यूब है ऊपर 4th रूट है, यानी यहाँ भी इंडेक्स 4 है, यहाँ भी इंडेक्स 4 है। जब इंडेक्स सेम है तो हम उसे सिंगल रेडिकल फॉर्म बनाएंगे, एक रूट लिया, यहाँ रूट बनाया और ऊपर सिंगल ही रूट के ऊपर हमने इंडेक्स 4 लिख दिया। और जो रेडिकेंट हैं कौन से, एक एक्स और इधर एक्स क्यूब, दोनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब एक्स और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करवाया, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है, बेस को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जब दोनों बेसिस यानी दोनों एक्सपोनेंट सेम हो तो हम उसे एक दफ़ा लिखते हैं और पावर आपस में ऐड कर देते हैं। एक्स लिखा है ना, तो कोई भी नंबर लिखा हो उसके ऊपर पावर ना लिखी हो तो इसका मतलब उसके ऊपर 1 पावर है। तो एक्स की पावर 1 डॉट एक्स की पावर 3, तो क्या मतलब है, दोनों एक्स एक्स बेस हैं, दोनों जो बेसिस सेम है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, उनकी जो पावर है उनको ऐड कर देंगे। तो 1 + 3 4, एक्स की पावर 4 और ऊपर 4th रूट। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो एक्स की पावर 4 4th रूट है, तो इसको 1/4 में लिख देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 मल्टीप्लाई 1/4 क्या है, 4 4 से कट जाएगा, एक्स की पावर 1 यानी एक्स आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, कैसे है जी, एक्स की पावर 7 4th रूट डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 4th रूट। यहाँ भी इंडेक्स देखें 4 है, यहाँ भी इंडेक्स 4 है, दोनों नंबर हमारे पास देखें रेडिकल फॉर्म में ऊपर नंबर जितने दोनों पार्ट्स हमने किए हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ डिवाइड हो रहे हैं। अब भी क्या करेंगे, एक रेडिकल फॉर्म बनाएंगे, 4 हमने ऊपर लिख दिया इंडेक्स, और एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5। अब डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 5 है, अगर इसको हम नॉमिनेटर में ले जाएं यानी एक नंबर डिवाइड हो रहा है, उसे हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर वो प्लस हो माइनस में हो जाएगा, अगर वो माइनस हो प्लस में हो जाएगी। ऐसे ही जैसे एक्स की पावर 7 ऊपर लिखा है, अगर हम इसे नीचे ले आना चाहें तो नीचे यानी ऊपर, ये इससे ऊपर है ना, ये डिनोमिनेटर है, डिवाइड हो रहे हैं, तो एक्स की पावर 7 नीचे आएगा तो नीचे क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर -7, यानी ऊपर एक नंबर नीचे है डिनोमिनेटर में, उसे नॉमिनेटर में ले जाएं तो पावर क्या साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। तो हमने यही किया, एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 5 थी नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ले गए एक्स की पावर -5 बन गई। अब दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो इसे एक दफ़ा एक्स को लिखेंगे एक्स और 7 -5 का मतलब क्या है, 7 प्लस इंटू -5, दोनों की जो पावर है उनको ऐड कर दिया, 7 प्लस इंटू -5, यहाँ -5 था तो 7 - 5 क्या होता है 2, तो एक्स स्क्वायर ऊपर 4th रूट। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर ऊपर 1/4,
तो एक्स स्क्वायर के ऊपर 1/4 है, इसका क्या मतलब है, एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 को हम रूट में लिख देंगे कि एक्स का इस तरह रूट है। और यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि यहाँ पे अगर 2 लिखे ना लिखें मतलब यही है कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट है। हाँ 2 से बड़ा होगा तो हम यहाँ लाजमी लिखेंगे, 3 होता 4 होता तो फिर लिखते हैं। आगे इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या है जी, 4 के ऊपर 5 इंडेक्स है, 5th रूट है, यहाँ 8 के ऊपर 5th रूट है। तो जब रूट सेम है, इंडेक्स सेम है हमारे पास, तो हम एक ही इंडेक्स में लेके ये आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 4 जार क्या है 32, 32 की फैक्टराइजेशन की, 2 16 जार 32, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, यानी 2 आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 32 बन जाता है। तो 2 कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है जी, 5 टाइम, तो हमने इसे 2 की पावर 5 लिख दिया। और ऊपर चूँकि 5 इंडेक्स है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1/5। अब 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये 5 5 से कट गया, 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कहता है हमारे पास, देखें रूट दिया है स्क्वायर रूट, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 है, और यहाँ 3 लिखा है। 2 और 3 सेम नहीं है, यानी इंडेक्स सेम नहीं है। जब इंडेक्स सेम नहीं होता तो हम उसे सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। सिंगल रेडिकल फॉर्म में तब लिखेंगे जब यहाँ इंडेक्स हमारा दोनों रेडिकल फॉर्म का सेम होगा। अब इसके लिए हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज इंडेक्स आर नॉट सेम। अब क्योंकि इनके इंडेक्स सेम नहीं है इसलिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखें 6 पार्ट में इंडेक्स 3 है, यहाँ भी इंडेक्स 3 है, 2 डिवाइड हो रहे हैं रेडिकल फॉर्म में, तो इंडेक्स सेम है। जब इंडेक्स सेम है तो उन्हें एक ही रेडिकल फॉर्म इस तरह यानी ये लंबी सी बना के इस रूट और ऊपर 3 लिखेंगे, 5000 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको कट किया तो ये 1000 बन गया, 1000, और ऊपर पावर हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो क्या बनेगा, 1000 और ऊपर पावर 1/3। और 1000 को अगर हम इस तरह फैक्टराइजेशन कर लें तो 10 कितने जार, 10 100 जार 1000, और 10 10 जार 100, 10 10 1 जार 10, 10 आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएं तो 1000 बनता है। तो 10 की पावर क्यूब लिखते हैं, अगर 10 आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, तो यहाँ देखते हैं 10 की पावर 3 ऊपर 1/3, 3 3 से काट गया, इक्वल है 10 की पावर 1 यानी 10, ये इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 है, इंडेक्स सेम थे, 2 और 2 इंडेक्स है तो हम उसे एक ही रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। 2 एक दफ़ा लिखेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 5, इसको कट कर देंगे, 10 बन जाएगा। अब 10 की फैक्टराइजेशन करें, 100 की फैक्टराइजेशन करें तो 100 की फैक्टराइजेशन क्या है, 10 का स्क्वायर। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, मीन 10 आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 बन रहा है। तो 10 का स्क्वायर लिख दिया, और ऊपर ये 2 है इंडेक्स, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/2, तो 2 2 से कट गया, 10 की पावर 1 यानी 10 आंसर आ गया। आगे देखें इसका लास्ट पार्ट 10 का स्क्वायर रूट है, यहाँ यानी ये 2 है, 2 लिखे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ 3 है। जब इंडेक्स ही सेम नहीं है तो हमारा सिंगल रेडिकल फॉर्म में हम इसे लिख ही नहीं सकते, तो नॉट पॉसिबल बिकॉज इंडेक्स आर नॉट सेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। कहता है कि अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसे रेडिकल फॉर्म में लिखना है, और अगर पॉसिबल हो इसे सॉल्व करना तो हम इसे सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसका फर्स्ट पार्ट है 216 लिखा है, यानी 216, और ऊपर पावर 2/3 है। 216 की पावर 2/3 हमने कहा रेडिकल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म के लिए ऊपर पावर 1 ओवर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2/3 है तो हमने 2 अंदर लिख दिया, बाय ब्रैकेट लगाई 1/3। इसका क्या मतलब है, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 ये 2/3 बन रहा है, तो हमने इसका मतलब ठीक लिखा, स्क्वायर अंदर और ब्रैकेट डाल के बाय 1/3। अब 1/3 का क्या मतलब है, रूट बनाए और 3 इसका इंडेक्स लिख दें, और 216 का स्क्वायर है। बस यही हमारे पास रेडिकल फॉर्म थी। आगे सिंप्लीफाई करना है तो कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर ले लेना है, तो ये इसका स्क्वायर ले लिया और ऊपर क्यूब रूट बन दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है 29 की पावर 1/2, तो 1/2 क्या होता है, इसी तरह स्क्वायर रूट और 29 हमारे पास प्राइम नंबर है, इससे आगे फैक्टराइज हो गई नहीं तो इसलिए इसे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जस्ट यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए 1/32 और होल की पावर 1/5। जब ब्रैकेट लगी है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर 1/5, इसका क्या मतलब है कि जो 1/5 पावर है ये 1 की भी पावर है, 32 की भी पावर है, तो हमने इस पूरे के ऊपर रूट लगाया 1/32 के ऊपर और यहाँ पे 5 पावर लिख दी। अब अगर इससे आगे मजीद सॉल्व करना चाहें तो क्या है कि ये 1 की भी 5 पावर है, यानी 5 इंडेक्स है, 5th रूट है, और डिवाइडेड बाय 32 का भी 5th रूट है, तो 1 की पावर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 1/5 और 32 की पावर भी 1/5। 1 की कुछ भी पावर हो आंसर 1 ही आता है, डिवाइडेड बाय 32 की फैक्टराइजेशन करें, क्या बनी है 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, 1 2 3 4 5, 2 आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 बन रहा है, तो 2 आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 लिख दी, ऊपर 1/5। इसका क्या मतलब है 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 क्या होता है 5/5, यानी 5 5 से कट गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 यानी 2। किसी चीज़ की पावर ना लिखें तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 ही है, ऑब्वियसली बात है ये, तो इसलिए हमने 1 पावर नहीं लिखी, तो यही इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं 1000 की पावर 1/3, तो 1/3 को हम ऐसे लिख देंगे, इस तरह रूट बनाया और 1/3 का इंडेक्स यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आगे से मजीद सॉल्व करना चाहें तो 1000 की फैक्टराइजेशन करें, 10 100 जार 1000 और 10 10 जार 100, 10 1 जार 10,
1 2 3 यानी 10 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 1000 बन जाएगा। अब हम इसे 10 की पावर 3 लिख दें और ये जो 3 इंडेक्स है इसे अगेन 1/3 की फॉर्म में लिखें। 3 3 से कट गया, 10 आंसर आ गया जी। इसके बाद देखें तो 216 की पावर -2/3 किसी नंबर की पावर माइनस है, नॉमिनेटर में वो नंबर है। अब इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो 1 तो हो गई। अब देखें इसकी पावर -2/3, अगर हम इसे चेंज कर दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी इसके नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना दें, यानी 216/1 लिखा है तो इसे हमें 1/216 लिख दें, तो ये जो इसकी पावर है ना -2/3 ये प्लस में हो जाएगी। अगर प्लस में हो रेसिप्रोकल लें माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। अब इसे इंटरचेंज किया, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाया, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाया, तो ये माइनस की पावर प्लस में होगी। अब +2/3 है, हमें रेडिकल फॉर्म बनाने के लिए 1/3 चाहिए, यानी ऊपर 1 चाहिए पावर में, तो 2 अंदर लिख दिया, ब्रैकेट डाली 1/3, तो 216 का स्केयर और ऊपर ये 1/3 है, इसे रूट की फॉर्म में क्यूब रूट लिख दिया और ये हमारा आंसर है। कैलकुलेटर से अगर स्केयर लेना चाहें तो ये स्केयर में भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद इसका 6 पार्ट है 1/39 और होल की पावर -1/2। हम इसे इंटरचेंज कर दें, यानी 39 ऊपर ले जाएं, 1 नीचे ले आएँ, तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में लिखें ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 तो डिनोमिनेटर में होता ही होता है। तो 39 की पावर ये -1/2 थी 1/39 की, जब 39 ऊपर गया तो ये पावर प्लस में 1/2 बन गई। अब इस पावर को हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारी रेडिकल फॉर्म है। नेक्स्ट देखें, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और उसे सिंप्लीफाई करना है। रेडिकल फॉर्म में कैसे, 5 के ऊपर क्यूब रूट है और होल का स्केयर है, तो ये 5 का स्केयर, ये चूंकि क्यूब रूट है यानी 3 इंडेक्स है तो इसे हम 1/3 लिख देंगे। अब 2 अंदर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो 2/3 कर देंगे। कौन सा 2 है, ये जो पावर थी 2, तो 5 की पावर 2 थी, 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 की पावर 2/3। नेक्स्ट ये देखिए माइनस बाहर लिखी है, जब बाहर लिखी है तो इसकी कोई पावर नहीं है, ये जो 6 पावर है ये इस टर्म की पावर है, ये क्या लिखी है 3/√6, इसकी पावर 6 है, ये माइनस बाहर ऐसे चलती आएगी, तो 3 की पावर भी 6 है और √6 की पावर भी 6 है। सॉरी ये 3 इंडेक्स है, इसका 3 यहाँ पे इंडेक्स है, तो माइनस ब्रैकेट 6 के क्यूब रूट और ऊपर 6 पावर है, यानी 6 की पावर 6 और ब्रैकेट और 3 इंडेक्स है, इसे 1/3 की फॉर्म में लिख देंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 1 2, 6 की पावर 2, तो -36 आंसर। अब यहाँ पे माइनस ब्रैकेट, ये जो स्केयर है माइनस के ऊपर नहीं है, -7 चलती आएगी, ये स्केयर किसके ऊपर है, √5 के ऊपर स्केयर है, और ये अंडर क्या है, इसका इंडेक्स कितना है 3 है, तो 5 का स्केयर और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 3 इंडेक्स है, इसे 1/3 की फॉर्म में, 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3, तो -5 की पावर 2/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में यह था 10 की पावर 8 और इसका इंडेक्स कितना है 4, तो इंडेक्स को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1/4 लिख देंगे 10 की पावर 8 और ऊपर 1/4, अब 4 1 4 4 2 8, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या है 100 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 5th पार्ट है, देखें 6 पावर 6 है और क्यूब रूट है, यानी 3 इंडेक्स है, तो 6 की पावर 6 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा दी, रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/3, 3 1 3, 3 2 6, तो 6 की पावर 2 आंसर आ जाए। ऐसे 6 की पावर 2 क्या है, 6 आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 6 × 6 36। इसके बाद पार्ट नंबर 6 देखें, माइनस इंटू 10 की 4th रूट है और 8 पावर है, तो 10 की पावर 8 लिखा, 4th रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/4 लिखा, 4 1 4, 4 2 8, तो 10 की पावर 2, तो इसका क्या मतलब है -100 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन गिवन होंगे, उनमें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके उसे सिंप्लीफाई करना है। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे विद प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। 16 की पावर 1/5 डॉट 16 की पावर 1/4 16 की पावर 1/5 डॉट 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 की पावर -3/10। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या देखा कि अगर बेसिस सेम हो, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। 16 की पावर 1/4 प्लस 1/5, यानी 16 की पावर 1/5 भी थी, मल्टीप्लाई हो रहा था 16 की पावर 1/4, 16 बेसिस थे, यानी ये सेम थी, इसे एक दफ़ा लिखा और पावर आपस में ऐड करवा दी 1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 16 की पावर -3/10। ये आपस में ऐड करवाएं, देखें 5 और 4 का एलसीएम लिया, कैसे यहाँ पे देखें 1/5 प्लस 1/4 एलसीएम लिया, 5 4 का क्या आया 20। अब इस 20 को अंदर रखते हैं, 5 पे डिवाइड करवाते हैं, जो आंसर है 4 आंसर है, उस 4 को ऊपर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखते हैं, यानी जो एलसीएम आता है उसको अंदर रखते हैं डिवीजन में, जो डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड करवाते हैं, जो आंसर है उसे नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाई 20, इसका आंसर क्या है जी 9 डिवाइडेड बाई 20। 16 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 16 की पावर -3/10।
अब क्या करेंगे, 16 की पावर ये -3/10 डिवाइड हो रही है किससे, 16 की पावर 9/10 से। जब डिवाइड हो रही हो तो बेसिस सेम हो, 16 और 16 है, बेसिस सेम हो तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है उसके साथ, यानी अगर 9/10 है तो नीचे वाले की जो पावर है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो असल में ये पावर ऊपर गई, कौन सी पावर, -3/10, ये सब्ट्रैक्ट हो गई यहाँ पे, यानी माइनस था और अंदर ब्रैकेट में ये वाली माइनस थी, -3/10, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई तो प्लस आ गया। यानी इस तरह था जैसे ये है ना, 16 की पावर 9/20 माइनस इंटू -3/10, ये माइनस सब्ट्रैक्ट होने वाली क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे, और ये अंदर माइनस, ये जो माइनस लिखी है -3/10 क्वेश्चन में थी वो, अब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुई तो प्लस बन गया, 16 की पावर 9/20 प्लस 3/10। इनका एलसीएम दिया 9/20 प्लस 3/10, 20 और 10 का एलसीएम दिया 20 आया, 20 को डिवीजन में रखेंगे, इस 20 पे डिवाइड करवाया, 1 आंसर आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9, दरमियान में जो साइन हो वो लिखते हैं, फिर एलसीएम को अंदर लिखा और ये जो डिनोमिनेटर है इस पर डिवाइड करवाया, 10 था, 10 2 20, 2 आंसर है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखते हैं। तो 9 + 6 15, 15 डिवाइडेड बाय 20, 15 क्या होता है, 5 के टेबल से जाता है, 5 3 15, 5 4 20, तो 3/4 आंसर। तो हमने यहाँ क्या किया, 16 की पावर 3/4 इसका आंसर लिख दिया। तो ये हमारा लास्ट पे आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में कहता है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/2। अब यहाँ बेसिस सेम है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, अब इनकी पावर को ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/7 ऐड किया, 3 और 7 कैल्शियम 21 आया, ऊपर 3 7 21, 7 2 14, 7 3 21, 3 1 3, जैसे वहाँ एलसीएम दिया है वैसे एलसीएम लेंगे, आंसर क्या बना 17 डिवाइडेड बाई 21 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। अब ये डिवाइड हो रही है 2 की पावर 1/2, ऊपर भी बेस 2 है नीचे भी बेस 2 है, तो इसका मतलब ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली 2 की जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 2 की पावर 17/21 -1/2। जब -1/2 होगा 21 और 2 का एलसीएम दिया 42 आया, इसी तरह एलसीएम को सॉल्व करेंगे 34 - 21, तो 34 - 21 क्या होता है 13 डिवाइडेड बाई 42, 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 42। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये किसी चीज़ से कट होती हुई 13 और 42 तो 30 तो उसको कट कर देना है, अदरवाइज यही आंसर है। -1/2, 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2। अब ऊपर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2। जब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे थे नीचे डिवाइड हो रही है, दो सेम नंबर हैं तो आपस में कट जाएंगे, आंसर 3 की पावर -1/2 आ जाएगा सिंपल में। अदरवाइज क्या करेंगे, बेसिस सेम है, इनकी पावर आपस में ऐड करवाएंगे, 3 बेस है लिख देंगे -1/2 प्लस 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2, 2 और 2 डिनोमिनेटर एलसीएम 2 है, ऊपर -1 प्लस 1 और 0/2, 3 की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो हमेशा 1 आंसर आता है, कोई नंबर लिखो पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 है, तो 3 की पावर 0 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2 है, इस 3 की पावर 1/2 को अगर ऊपर लेके जाएँ तो 3 की पावर -1/2 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 7 की पावर -1/3 इंटू 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। अब देखें ये टर्म दिया है, नंबर दिया है, ब्रैकेट में दो टर्म गिवन, 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। जब बाहर नंबर को मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से तो इसका मतलब वो ब्रैकेट में मौजूद हर टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये जो 7 की पावर -1/3 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, दोनों से। तो हमने 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई करवाया 7 की पावर 5/3 से, दरमियान में माइनस, इसी 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई करवाया 7 की पावर 4/3 से। अब यहाँ भी 7 और 7 है, यानी बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दो -1/3 प्लस 5/3, दरमियान में माइनस, 7 की पावर -1/3 प्लस 4/3, बेसिस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी पावर ऐड कर दें, 3 और 3 एलसीएम दिया -1 प्लस 4 5, और यहाँ 3 एलसीएम दिया -1 प्लस 4, और यहाँ 4/3 बना, यहाँ 7 की पावर 1 बन गई, क्यों -1 प्लस 4 क्या होता है 3, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 आपस में कट गए तो 1 आंसर, तो 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 1, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 2187 ए की पावर 5 बी की पावर 17 डिवाइडेड बाई ए की पावर 12 बी की पावर 3 और होल ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/7 है। जब ब्रैकेट लगी हो ऊपर कुछ पावर हो, इसका मतलब वो पावर अंदर मौजूद सारी टर्म की पावर होती है, वो इस डिजिट की भी पावर है, ए की भी पावर है, बी की भी, इसकी भी और इसकी भी, ये जो होल ऊपर पावर है। तो इसके अलावा बाकी जो पावर्स गिवन है वो इनकी अपनी पावर है। अब 2187 की फैक्टराइजेशन की, 3 पे डिवाइड किया 729, फिर 3 पे डिवाइड किया 243, फिर 3 पे डिवाइड किया 81, फिर 3 पे डिवाइड किया 27, देन 3 पे डिवाइड किया 9, 3 पे 3, 3 1 3। अब इन 3 को आपस में देखो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 टाइम, 3 आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आता है 2187, तो हमने लिख दिया 3 की पावर 7। आगे बी की पावर 17, क्यों, और साथ बी की पावर नीचे 3 थी, ऊपर जाके -3 होगी, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर बी की पावर बड़ी है, नीचे बी की पावर छोटी है, तो हमने ऊपर बी की जो पावर है ना उससे ऐसे ही लिखे रहने दिया, और जो छोटी पावर है इसी भी ऊपर लेके आ गए। और जब डिवाइड हो रही हो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में लिखें तो क्या होता है, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, नीचे प्लस थी ऊपर माइनस चली गई।
अब नीचे ए की पावर 12 थी, ऊपर ए की पावर 5 है, यानी नीचे ए की पावर बड़ी है ना, पावर 12 है, ऊपर छोटी है, तो जो छोटी वाली पावर है ना ए की पावर 5 उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो होगा क्या, इसकी जो पावर है 5 है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम में देखो तो b की पावर 17 और b की पावर -3, यानी b और b बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर आपस में ऐड कर देंगे, 17 - 3 डिवाइडेड बाय ये माइनस, ये वाली माइनस है, दरम्यान में प्लस ही थी, यानी हमने किया ऐड ही है, ये जो माइनस लिखी है ये माइनस, इसके ऊपर जो पावर है वो वाली माइनस है, डिवाइडेड बाय a की पावर 12 - 5, तो 3 की पावर 7, b की पावर 14 डिवाइड बाय a की पावर 7। अब ये जो 1/7 है ये इस 3 की पावर 7 की भी पावर है, b की पावर 14 की भी पावर है, a की पावर 7 की पावर है, तो हमने तीनों की पावर को अलग लिख दिया, अलग अलग। 3 की पावर 7 की पावर 1/7 लिख दी, b की पावर 14 की पावर 1/7 लिख दी, a की पावर 7 की पावर 1/7 लिख दी, 7 7 से कट गया, 3 आंसर। b की 7 1 7 7 2 14, तो b की पावर 2 बन गई, डिवाइडेड बाय ये भी 7 7 से कट गया, a की पावर 1, यानी ये बच गया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, ए क्यूब ओवर बी क्यूब होल के ऊपर 4 इंडेक्स है, 4th रूट है, मल्टीप्लाई बी क्यूब ओवर सी क्यूब होल के ऊपर 4th रूट है, मल्टीप्लाई सी क्यूब ओवर ए क्यूब होल के ऊपर 4th रूट है, यानी यहाँ इंडेक्स 4 है, यहाँ इंडेक्स 4 है, यहाँ इंडेक्स 4 है, तीनों का इंडेक्स सेम है और इंडेक्स है क्या 4, तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंडेक्स सेम है तो इसी ए की रेडिकल फॉर्म सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स 4 लिख देंगे, और ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ए क्यूब ओवर बी क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब ओवर सी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब ओवर ए क्यूब, ये क्यूब नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, और ये डिनोमिनेटर में इससे कट गया, बी क्यूब इस बी क्यूब से कट गया, सी क्यूब इस सी क्यूब से कट गया, फिर जब सारे कट गए तो बचा क्या 1/1, तो हमने 1/1 को 1 लिख दिया, और होल के ऊपर 4th रूट, अब 1 के ऊपर जो भी पावर हो जो भी रूट आंसर 1 ही आता है, तो इसलिए 1 आंसर है। आगे क्वेश्चन देखें, 7 पार्ट है इसका, क्या है जी, 36 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 27 की पावर 1/2, और होल का क्यूब, सारे का क्यूब है, और इन सारों की पावर कितनी है 1/2, इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी, तो ये जो 1/2 सब की पावर है इसे हम ऊपर बाय लिख दें, कॉमन लिख दें, ये किसकी है 36 की भी है, 6 की भी है, नीचे 8 की भी है, 27 की भी है, 1/2 पावर, तो हमने सब की पावर को ऊपर लिख दिया, जैसे ऊपर लिखी हो पावर वो भी तो हर टाइम की होती है ना, हमने हर टाइम के साथ ऊपर पावर लिख देनी है, अगर हर टाइम के साथ सेम है तो हम उसे कॉमन भी लेके बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के, तो एक ब्रैकेट लगाई बाहर 1/2 लिख दी, पीछे बचा क्या 36 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 27, अब देखें तो 2 4 = 8, 2 3 = 6, उसके बाद देखिए 9 3 = 27, 9 4 = 36, और फिर ये 4.3, यहाँ भी 4.3 होल की पावर 1/2 इंटू 3, 4 4 से कट गया, 3 3 से कट गया, 1 की पावर 3 1 = 3 डिवाइडेड बाई 2 3/2, तो 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है, प्रूव करवाना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो देखें तो लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी लंबी खासी लिखी हुई है, इसको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड की इक्वल लिखना है, तो हम अभी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स की पावर पी ओवर एक्स की पावर क्यू होल की पावर पी प्लस क्यू, वाई की पावर क्यू और वाई की पावर आर होल की पावर क्यू प्लस आर, जेड की पावर आर ओवर जेड की पावर पी होल की पावर आर प्लस पी, ये सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की पावर क्यू स्केयर, वाई की पावर आर स्केयर, जी की पावर पी स्केयर। अब इसमें देखो यहाँ पे और यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास बेसिस सेम है, एक्स और एक्स सेम है, जब बेसिस सेम है और दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाली टर्म जो है उसकी जो पावर है वो ऊपर वाली की पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमने लिखा एक्स की पावर पी डॉट, या नीचे एक्स की पावर पी लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करवाएगा, भी डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस क्यू, इसी तरह ये वाई की पावर आर है, डिवाइडेड बाई में वाई की पावर आर है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस आर, जेड की पावर पी है ऊपर जाएगी तो माइनस पी, बस ये चेंज कर दिया। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स की पावर पी माइनस क्यू और होल की पावर पी प्लस क्यू, ये पावर हुआ है जो क्वेश्चन में गिवन थी, वाई की पावर क्यू माइनस आर, क्योंकि वाई और वाई बेसिस हैं सेम है, पावर आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड की क्यू प्लस इंटू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर बन गया, ऊपर होल की पावर क्या है क्यू प्लस आर, देन जी की पावर आर माइनस पी और होल की पावर आर प्लस पी, मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्यू स्केयर, वाई की पावर आर स्केयर, जी की पावर पी स्केयर। अब यहाँ पे देखो पावर में पी प्लस माइनस क्यू भी है, इधर पी प्लस क्यू भी है, क्यू माइनस आर भी है, क्यू प्लस आर माइनस पी आर प्लस पी, यानी पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी प्लस क्यू ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे होता है ना फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, वो किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो अब यहाँ पे क्या होगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर माइनस पी स्केयर, इसकी इक्वल हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू वाई की पावर क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर जी की पावर आर माइनस पी आर प्लस पी, मल्टीप्लाई एक्स की पावर पी स्केयर प्लस वाई की पावर आर स्केयर प्लस जी की पावर पी स्केयर, तो यहाँ पे देखें पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू किसकी इक्वल है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, वाई की पावर क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर किसकी इक्वल है क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, जी की पावर आर माइनस पी आर प्लस पी किसकी इक्वल है जी की पावर आर स्केयर माइनस पी स्केयर, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर क्यू स्केयर वाई की पावर आर स्केयर जी की पावर पी स्केयर।
अब देखें तो इनकी पावर क्या बनेगी, एक्स की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एक्स, और यहाँ पे आगे क्या है, एक्स की पावर क्यू स्केयर, ये इसके साथ लिख दिया, वाई की पावर क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, और इसके साथ और क्या है, वाई की पावर आर स्केयर, ये साथ लिख दिया। सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं रियल नंबर में, जैसे मल्टीप्लीकेशन होती है 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, आंसर सेम आता है। तो इसी तरह ये वाई स्केयर आर, वाई की पावर आर स्केयर यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ या यहाँ मल्टीप्लाई करवाओ, इस सारे का आंसर सेम ही आना है। इसी तरह जेड की पावर आर स्केयर माइनस पी स्केयर मल्टीप्लाई जी की पावर पी स्केयर। हमने ये इंटरचेंज क्यों किए, क्योंकि जिनकी बेसिस सेम थी उनको हमने इकट्ठा लिखा है, एक्स एक्स इनकी बेसिस सेम है, वाई वाई इनकी बेसिस सेम है, जी जी इनकी बेसिस सेम है, तो उनको हमने इकट्ठा लिख दिया ताकि अगले जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इनकी पावर को ऐड कर दें, क्योंकि ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, इनकी बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें जी, तो हमारे पास पावर ऐड हो जाएगी, जी की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई वाई की पावर क्यू स्केयर, इसके साथ और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जी, प्लस क्यू स्केयर, एक्स की पावर पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू स्केयर, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ये वाला और प्लस क्यू स्केयर ये वाला, जो कि बेसिस सेम है तो इनको साथ लिखना है। तो ये क्यू माइनस क्यू आपस में उड़ गए और एक्स की पावर पी स्केयर बच गया, और यहाँ पे वाई की पावर क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर, वाई की पावर आर स्केयर, तो इनकी पावर ऐड कर देंगे, क्यू स्केयर माइनस आर स्केयर लिखा और दरम्यान में प्लस ये वाली आर स्केयर साथ ऐड कर दिया। अब यहाँ भी माइनस आर स्केयर प्लस आर स्केयर कट गए, वाई की पावर क्यू स्केयर बच गया। यहाँ देखें जी की पावर आर स्केयर माइनस पी स्केयर प्लस पी स्केयर, ये वाला पी स्केयर जो है ना इसके साथ प्लस कर दिया, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस जी थी, सेम बेस थी, तो पावर इसमें प्लस कर दी, यहाँ भी पी स्केयर कट गया, जी की पावर आर स्केयर बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आंसर था, एक्स की पावर पी स्केयर प्लस वाई की पावर क्यू स्केयर प्लस जी की पावर आर स्केयर, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो ये हमने प्रूव करनी थी। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।